नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा के गत वर्षों के प्रश्न पत्र हल करने के क्रम में आज हम लोग 2 फरवरी 2016 में प्राथमिक स्तर के लिए आयोजित यूपी टिट के भाग 1 जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी भी कहते हैं, इस भाग के हम सभी 30 प्रश्नों को बारी बारी से हल करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। इस परीक्षा में पूछा गया पहला प्रश्न था, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। ए नामित मापनी, बी क्रम सूचक मापनी, सी अंतराल मापनी, डी अनुपात मापनी। तो इसका सही आंसर है डी अनुपात मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरीकरण में होता है। ए इदम, बी अहम, सी परम अहम, डी परिस्थितियों। तो सी आपका आंसर सही है, परम अहम। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु दें, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये किस व्यवहारवादी ने कहा? ए फ्रीमैन, बी न्यूमैन, सी वॉटसन, डी हॉलजिंगर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? ए उद्दीपन की तीव्रता, बी उद्दीपन की उपादेयता, सी उद्दीपन की विश्वसनीयता, डी उद्दीपन की सक्रियता। तो इसका सही ऑप्शन है ए उद्दीपन की तीव्रता। आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ए शिक्षण, बी सहानुभूति, सी समदृष्टि, डी प्रेरणा। तो इसका सही आंसर है डी प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार ए ग्रहण किए हुए सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। बी विस्मरण का अर्थ है किसी समय करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी बात को करने की असफलता। सी है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी। सेवेंथ क्वेश्चन है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ए वॉटसन, बी कोफका, सी कोहलर, डी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा। SOR इसका आंसर SOR अमेरिकी वैज्ञानिक वुडवर्थ के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। यह संकल्पना अधिगम के क्षेत्र में उद्दीपन अनुक्रिया के दिए गए विकल्प में से कोई उत्तर सही नहीं। तो दोस्तों ये हमारा गलत क्वेश्चन पूछा गया, आप इसका आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ए अवधि, बी नवीनता, सी रुचि, डी आकार। तो इसका सही आंसर है सी रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। ए सीखने की विधियां, बी सीखने में स्थानांतरण, सी सीखने में पठार, डी सीखने में रुचि। तो सही आंसर है बी सीखने में स्थानांतरण। 10th क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ए स्मृति, बी सीखना, सी प्रेरणा, डी चिंतन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सही आंसर है बी सीखना। 11th क्वेश्चन है, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों का स्तंभों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है कहलाती है। स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति, रेखा चित्र। तो इसका सही आंसर है ए स्तंभाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। इसका सही आंसर है ए बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है? ए मूल प्रवृत्ति पर, बी नैतिकता पर, सी वास्तविकता पर, डी ध्यान पर। तो सही आंसर है ए मूल प्रवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था? ए कुत्ते पर, बी वनमानुष पर, सी बिल्ली पर, डी चूहों पर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी वनमानुषों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धिलब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे? ए सृजनशीलता, बी अध्ययन, सी विश्लेषण करने, डी अच्छे अंक प्राप्त करने। तो सही आंसर है ए सृजनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया था? ए पावलोव, बी स्किनर, सी वॉटसन, डी थॉर्नडाइक। इसका सही आंसर है डी थॉर्नडाइक। 17th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? ए प्रत्याहन विधि, बी तार्किक विधि, सी पहचान विधि, डी पुनः सीखना विधि। सही आंसर है बी तार्किक विधि। 18th क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको TAT का विकास द्वारा किया गया था? ए साइमन, बी होल्ट्जमैन, सी मरे, डी बैलक। तो सही आंसर है सी मरे। 19th क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? ए विषय केंद्रित शिक्षा, बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, सी क्रिया केंद्रित शिक्षा, डी बाल केंद्रित शिक्षा। तो सही आंसर है डी बाल केंद्रित शिक्षा। हम सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान की दृष्टि से बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें बालक ही सर्वे सर्वा होता है। बी निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में से संबंधित नहीं है? ए निरंतरता का सिद्धांत, बी वर्गीकरण का सिद्धांत, सी समन्वय का सिद्धांत, डी वैयक्तिकता का सिद्धांत। सही आंसर है बी वर्गीकरण का सिद्धांत। 21st है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ए प्रभाव का नियम, बी सादृश्यता का नियम, सी तत्परता का नियम, डी साहचर्य का नियम। सही आंसर है सी तत्परता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है? ए सामान्यीकरण, बी विभेदीकरण, सी प्रत्यक्षीकरण, डी पृथक्करण। तो सही आंसर है सी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था? ए टॉलमैन, बी बंडूरा, सी थॉर्नडाइक, डी कोहलर। तो इसका सही आंसर है बी बंडूरा। 24th है, उदाहरण निरीक्षण विश्लेषण वर्गीकरण नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? ए निगमन विधि, बी आगमन विधि, सी अंतर्दर्शन विधि, डी बहिर्दर्शन विधि। तो इसका सही आंसर है बी आगमन विधि। 25th है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं? ए रुचि लक्ष्य अभिवृत्ति, बी उद्दीपक वस्तु प्रविधि, सी प्रकाश ध्वनि गंध, डी पुरस्कार दंड प्रोत्साहन। तो सही आंसर है ए रुचि लक्ष्य अभिवृत्ति। 26th क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है? ए केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 27th है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है? ए डाउन सिंड्रोम, बी क्लीन फेल्टर सिंड्रोम, सी टर्नर सिंड्रोम, डी
विल्सन सिंड्रोम। तो इसका सही आंसर है ए, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था, बी, पारस्परिक अवस्था, सी, पश्चात पारंपरिक अवस्था, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज। बी, ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। सी, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु। डी, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। तो इसका सही आंसर है डी। फिर 30th क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? ए, क्रेचनर, बी, युंग, सी, शेल्डन, डी, स्प्रेंजर। तो इसका सही आंसर है बी, युंग। तो दोस्तों ये थे आपके 30 क्वेश्चंस जो कि 2016 की परीक्षा में मनोविज्ञान सेक्शन में पूछे गए थे। उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आपकी सुविधा के लिए दोस्तों मैंने इन सभी क्वेश्चंस का शॉर्टकट में विस्तार भी दिया हुआ है, आंसर में इनका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। प्लीज़ आप इन आंसर्स को एनालाइज करिए, इनको पढ़िए। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।